लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। वॉल चाकिंग पर पाबंदी, इंतखाबी खर्च की हद मुकर्रर, वोटर को ट्रांसपोर्ट और पर्ची देने पर पाबंदी, कार रैली पर पाबंदी, पोलिंग स्टेशन के करीब पोलिंग कैंप पर पाबंदी, पब्लिक मकामात पर पार्टी का झंडा लगाने पर पाबंदी, बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स के साइज की हद मुकर्रर, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ जलसों में। यह है इलेक्शन कमीशन का नया ज़ाब्ता अखलाक, जिसके तहत आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असेंबली का उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 15 लाख और सूबाई असेंबली का उम्मीदवार 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। इंतखाबी खर्च का खुसूसी अकाउंट होगा और हफ्तावार खर्च की तफसीलात भी देना होंगी। उम्मीदवार को अपने जलसे से एक हफ्ता पहले मकामी इंतजामिया को आगाह करना होगा। मकामी इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजामात की पाबंद होगी। जो उम्मीदवार इन कवायद की खिलाफ वर्जी करता पाया गया उसे 3 साल तक कैद की सजा या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इस ज़ाब्ते अखलाक का इत्तलाक साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त हल्का NA 151 के ज़िमनी इंतखाबात पर भी होगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को 29 जून तक इंतखाबी खर्च के लिए बैंक अकाउंट खोलने की हिदायत की गई है। उधर नेपरा ने मई के बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट तकरीबन ₹1.5 का इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। नेशनल पावर जनरेशन कंपनी ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में माह मई के लिए बिजली के नर्ख फी यूनिट ₹1.52 बढ़ाने की दरखास्त दी थी, जिस पर नेपरा ने आज ₹1.51 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। यह इजाफा मुल्क की 9 बिजली की तकसीमकार कंपनियों के 3.5 पर लागू होगा। तहम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर इसका नफाज नहीं होगा। बढ़ाए गए नर्खों की वसूली माह दिसंबर के बिजली के बिलों में की जाएगी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पिछले कई रोज से जारी है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में देखभाल न होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। मैमूना सईद की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सरकारी निश्तर अस्पताल की कैंटीन पर एक इजलास में शरीक इन डॉक्टर्स को देखें। ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, जो पिछले कई दिनों से मरीजों को देखने की अपनी ड्यूटी इसलिए नहीं दे रहे कि उन्हें सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक अपने कुछ मुतालबात हुकूमत से मनवाने हैं। ड्यूटी न करने से डॉक्टर्स को कोई फर्क पड़ा है और न हुकूमत को। अगर किसी का कुछ बिगड़ा है तो वो सिर्फ मरीज हैं। अगर हमारी जिम्मेदारी कोई भी ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल हो वो ये उठाता है कि हम आपको डॉक्टर्स को सर्विस स्ट्रक्चर लेके देंगे, तो हमें आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। हम कल अपनी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर लेंगे। डॉक्टर्स का ये दावा अपनी जगह, लेकिन मरीजों और उनके लवाहिकीन की अक्सरियत को डॉक्टर्स की हड़ताल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। परेशान होते हैं। हर आदमी आता है, मजदूर आदमी है, वो यहाँ आता है सरकारी हॉस्पिटल में, चलो यार आगे कुछ चेकअप करा लें, लेकिन यहाँ कुछ सुनता नहीं है। 500 किराए के लगा के किसे किसे हाल हमारी छोकरी है, कोई गरीब बाकी सुनने वाला नहीं है। और ये एक मसीहा कहलाते हैं और डॉक्टरों के नाम पे तो ये पूरे मुल्क को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। मरीजों की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन यंग डॉक्टर्स मुतालबात के हक में आउटडोर के बाद अब अपनी हड़ताल इंडोर वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और इमरजेंसी वार्ड्स तक ले जाने का इरादा भी रखते हैं। मरीज अपनी तकालीफ का हल डॉक्टर्स की हड़ताल के खात्मे से लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर्स पंजाब हुकूमत से अपने मुतालबात की मंजूरी हर हाल में चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज, मुल्तान। उधर पंजाब हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स को 3 दिन में हड़ताल खत्म करने की वार्निंग दे दी है। दूसरी जानिब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि यंग डॉक्टर्स में कुछ अनासिर पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की यंग डॉक्टर्स को वार्निंग, 3 दिन में हड़ताल खत्म करो, इमरजेंसी की बंदिश बर्दाश्त नहीं। बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ इकदामात का फैसला कर ही लिया और उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए 3 दिन की वार्निंग दे दी है। वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए सेहत का कहना है कि यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बंद की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बताया गया है कि यंग डॉक्टर्स में कुछ अनासिर पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनका मरीजों और सीनियर डॉक्टर्स के साथ रवैया ठीक नहीं है। स्पेशल ब्रांच ने ऐसे डॉक्टर्स की फहरिस्त पंजाब हुकूमत को देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। और अब खबर है गुजरांवाला से, जहां शौहर ने तशद्दुद करके बीवी का बाजू तोड़ दिया। एक और वाकये में रिश्तेदारों ने खातून को तेल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला के नवाही इलाके फिरोजवाला में शाइस्ता ने शौहर से घर का खर्चा मांगा, मगर शौहर ने खर्चा देने के बजाय डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे शाइस्ता का एक बाजू भी टूट गया। उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। गुजरांवाला के गाँव निजामपुर बलेवाला में घरेलू तनाजे पर रानी बीवी पर उसके बहनोई और भांजे ने तेल छिड़क कर आग लगा दी। खातून का चेहरा और जिस्म झुलस गया और जिला अस्पताल लाया गया। उसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून के बहनोई और भांजे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी से मुतासर होने वालों की कमी नहीं है, मगर डेरा इस्माइल खान का एक आम शहरी मोहम्मद हनीफ न सिर्फ पुलिस की वर्दी से मुतासर है। मोहम्मद हनीफ वर्दी पहनकर अपना और लोगों का दिल किस तरह बहलाता है, देखिए सईद अल्लाह मरवत की रिपोर्ट।
आम आदमी का पुलिस की वर्दी पहनना जुर्म है, जबकि ये वर्दियां मार्केट में खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। मोहम्मद हनीफ शायद पुलिस की कारकर्दगी से तो मुतमईन ना हो, मगर वो पुलिस वर्दी का आशिक है, जिसे वो बेखौफो खतर पहनता है और शहर के मुख्तलिफ चौकों पर ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है। आने जाने वाले शौकिया पुलिसमैन को पैसे भी देते हैं, मगर ये छुपा कर नहीं लेता, बल्कि चौक पर खड़े होकर सरेआम गिनता भी है। थक जाने पर मलाई लगी लस्सी पीता है, मगर पुलिस की तरह पैसे देना नहीं भूलता। लोग इसे कमला स्याना कहते हैं, मगर ये हुक्मरान खानदानों से कम किसी से रिश्ता नहीं जोड़ता। ये शौकिया पुलिस एहलकार वर्दी पहने गले में ढोल डाले, अपना और लोगों का दिल भी बहलाता है। मोहम्मद हनीफ पुलिस की वर्दी पहनने वाला बेजरर पाकिस्तानी है, मगर वर्दी की आसान दस्तयाबी का फायदा दहशतगर्द भी तो उठाते हैं और कई वारदातों में वतन अजीज को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। कैमरामैन सिकंदर मजीद के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज, डेरा इस्माइल खान।